हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। माय नेम इज़ अक्षय सोनी और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम इंट्रोड्यूसिंग टू या पॉइंटिंग टू टाइप जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूजुअली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और इनमें आप बिना पेन पेपर के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, हम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसमें कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, हर तरह के एग्जाम जो कि जिसमें कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इन सभी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये जो है जितने भी एग्जाम है इनकी आप तैयारी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 17,500 में। ठीक है, जिसमें कि आपको 30% का इसमें जो है डिस्काउंट मिल जाएगा और ये मेगा ऑफर अभी अवेलेबल है और इसको आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंट्रोडक्शन होती है किसी भी पर्सन की, तो उसके केस में क्या किया जाता है कि एक पर्सन जो होगा, जो बोल रहा है, वो अपना उसमें रिलेशन बताएगा। ठीक है, स्पीकर जो अपना रिलेशन बताएगा और साथ ही साथ जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है उसके साथ में वो बताएगा कि किस तरह से वो रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आ गया माई मदर्स मदर, ऐसे अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि माई मदर्स और फादर सन, अगर वो मेल है, ठीक है, तो क्या होगा, वो खुद के बारे में बात कर रहा है। अगर वो फीमेल है तो उसके ब्रदर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मदर क्या है, फादर का सन कौन हुआ, वो उसका भाई हो सकता है। अगर मेल हुआ तो वो खुद अपने बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओनली वर्ड अगर होगा, देखिए मेल भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है मेल नहीं बोल सकता अपने ब्रदर के बारे में। अगर ओनली वर्ड आ जाए कि माई मदर्स और फादर्स ओनली सन, तो उसका मीनिंग क्या आएगा, वो खुद के बारे में बात कर रहा है अगर मेल है। ठीक है, अगर कोई लड़की है, लड़की बता रही है माई मदर्स और फादर्स ओनली सन, तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो अपने ब्रदर के बारे में बता रही है, जो कि सिर्फ एक ही है। ठीक है, एक ही ब्रदर है। इसी तरह से माई मदर्स और फादर्स डॉटर, अगर फीमेल हो तो वो खुद के बारे में बताएगी या उसमें जो है अपनी सिस्टर के बारे में बता सकती। इवन जो है मेल भी, जो अगर कोई लड़का है वो भी अगर ऐसी जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपने बारे में भी अपनी सिस्टर के बारे में बता सकता है। इसी तरह से मदर्स और फादर सिस्टर, मदर और फादर की सिस्टर कौन हुई, मदर की सिस्टर होती है मौसी और फादर की सिस्टर बुआ, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको आंट बोलते हैं। आंट का क्या मीनिंग है, मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट। ठीक है, मैटरनल मतलब मौसी, पैटर्नल मतलब बुआ। ठीक है, उसी तरह से मदर्स और फादर्स फादर, तो कौन हुआ, ग्रैंड फादर। ठीक है, नाना दादा। मदर्स और फादर्स मदर, ग्रैंड मदर, नानी दादी। ठीक है, सन्स वाइफ, सन की वाइफ क्या हुई, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब है, जो हस्बैंड की जो सिस्टर है उसको ननद बोलते हैं और वाइफ की जो सिस्टर है उसको साली बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ब्रदर्स सन, नेफ्यू, ब्रदर्स डॉटर, नीस। ठीक है, अंकल्स और आंट सन और डॉटर, मतलब अंकल या आंट का चाइल्ड जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कजन बोलते हैं। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड कौन हुआ, और ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ, भाभी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इसी तरह से ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, तो आगे क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, मतलब ग्रेट लग गया। ठीक है, जो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के जो बच्चे हैं आगे, तो ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, उसी तरह से अगर उन बच्चों का रिलेशन देखेंगे, उनका क्या लगा वो पर्सन, ठीक है, तो वो आएगा ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अभी हम इन पॉइंट्स का यूज करेंगे क्वेश्चंस में। देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में बोला गया कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कौन सा पर्सन है, मेल है कि फीमेल है, ये हमें किससे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा जिसमें कि आगे इसमें पॉइंट दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया दैट मैन्स,
मतलब ये जो फोटोग्राफ में जो पर्सन है इसमें बोला गया है कि ये दैट मैन, मतलब ये कोई मेल है, ठीक है। अब ये जो मैन यहाँ पे है ये क्या है, ये स्पीकर है। और स्पीकर क्या बोलेगा, स्पीकर बोलेगा यहाँ पे माई वर्ड का यूज करेगा। देखिए यहाँ पे माई फादर सन, ठीक है। अगर हम कलेक्टिवली इस क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या गिवन है, बोला गया है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, मैन बोल रहा है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मतलब एक ही पर्सन है, अपने माँ बाप की एक ही जो है औलाद है, एक ही जो है चाइल्ड है, वन एंड ओनली सन, वन एंड ओनली चाइल्ड, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। क्या बोला गया यहाँ पे कि ये जो पर्सन है फोटोग्राफ में, ठीक है, उसमें बोला गया है कि ये मैन, आप अगर डायग्रामेटिकली देखें तो क्या आएगा, इस यहां से हमेशा क्वेश्चन को पिक करना है, हमेशा जहां पे माई दिया होगा, माई फादर सन मतलब क्या है, मैन के जो फादर है, फादर का सन कौन होता है, फादर का सन हुआ या तो वो खुद या फिर उसका ब्रदर, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि इसका ना तो ब्रदर है ना ही सिस्टर, तो ये खुद के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये फादर का सन, तो ये क्या बोला, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, ठीक है। इस लड़के, इस पर्सन का जो फादर है वो मेरे फादर का सन है, ठीक है। तो इसके फादर का सन ये खुद आ गया मैन, और ये जो है फादर किसका आया, उस मैन का जो कि फोटो में पर्सन है, ये उसका जो है फादर बना, ठीक है। तो इसमें ये इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, इनडायरेक्टली बता रहा है कि यहाँ पे जो फोटो में पर्सन है ये इसका सन है, ठीक है। तो ये अपने सन के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, हुज फोटोग्राफ वाज इट, हिज सन्स। ओके, ये क्लियर हो गया आई होप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साथ ही साथ आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप उसमें पेन पेपर यूज ही करो। इस क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर के करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ मैन, ऑलरेडी इसमें बताया गया है मैन की तरफ इशारा करके, और इसमें बोला कि यहाँ पे हिज, हिज इस मैन के लिए है, ठीक है। बोला गया है कि अ वुमन सेड, वुमन बोल रही है, ठीक है, फीमेल है, तो फीमेल बोल रही है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है इसमें, ये जो मैन है, मैन की जो मदर है वो वुमन की जो मदर है, वुमन की मदर की ओनली डॉटर है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम यहां से पिक करेंगे क्वेश्चन को, मैन की इसकी वुमन की मदर, इसकी ओनली डॉटर कौन बनी, वो वुमन खुद, ठीक है। तो वो जो खुद है वो बन रही है इस मैन की मदर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया इस तरह से बिना पेन पेपर के। अभी मैंने आपको बताया ये जो मैन है इसका सन हुआ, और ये जो वुमन है इस मैन की मदर। बट यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इस मैन की जो मदर है ये ओनली डॉटर है जो स्पीकर है, स्पीकर की मदर की, स्पीकर की मदर यहाँ पे होगी, ठीक है। इसकी ओनली डॉटर ये बन रही है, तो इसका क्या मतलब है, ये स्पीकर ही अपने बारे में बता रही है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, ये आएगा इसका सन और ये आएगी इसकी मदर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन, तो क्या बनेगी इसकी मदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। क्या मीनिंग है इसका, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, मैन बोल रहा है कि इस लेडी की तरफ इशारा करके कि इसके ओनली ब्रदर का जो सन है, ठीक है, वो ब्रदर है मेरी वाइफ का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैन, मैन की वाइफ, ये हस्बैंड, ये वाइफ। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसमें ब्लड रिलेशन को बताना है, मैरिड कपल को कैसे बताना है, और बाकी जो रिलेशन है उनको कैसे शो करना है। तो देखिए यहाँ पे मैन की वाइफ है, ठीक है। हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसमें इसने अपनी वाइफ के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे ब्रदर बोला गया, तो इसकी वाइफ का ब्रदर, इस मैन का क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ, तो इसका ब्रदर इन लॉ हुआ, मैन की वाइफ का ब्रदर, इसका ब्रदर इन लॉ। और ये जो है
ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ठीक है, ओनली ब्रदर। इसमें बोला गया है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, इस लेडी का जो सन है, ठीक है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इस लेडी के ओनली ब्रदर का सन, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां पे आपको बताता हूं उसको। देखिए, लेडी का जो ओनली ब्रदर है, यहां पे इसका ब्रदर आ गया, इस लेडी का, इसका जो सन है, इसका सन, और इस मैन की जो वाइफ है उसका ब्रदर, ये एक ही पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेडी क्या हुई, ये लेडी क्या हुई, देखिए यहाँ पे इसकी वाइफ और इसका जो ब्रदर है, मतलब इसके जो वाइफ और उसका ब्रदर इन लॉ, इन दोनों का ये जो है ये पर्सन क्या हुआ, इनका ससुर, ठीक है, फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ की जो बहन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें ये बताया गया यहाँ पे सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है। हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू मैन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है। ऐसे कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आ रहे हो, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपने पॉइंट्स को पिक करना है और उनको उसमें डाल के देखना है, ठीक है, कि क्या इसमें पोजीशन बन रही है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फादर, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सॉरी, अ वुमन सेड, वुमन बोल रही है, स्पीकर है, तो बोला गया है दिस मैन्स सन सिस्टर, इस मैन के सन की जो सिस्टर है, इज माई मदर इन लॉ, वो मेरी मदर इन लॉ, ठीक है। तो देखिए वुमन की जो मदर इन लॉ है, वुमन की मदर इन लॉ कैसे बनेगी, जब इसका यहां पे हस्बैंड होगा, हस्बैंड की मदर, तो ये जो मदर इन लॉ बन रही है, ये कौन बन रही है, ये बन रही है दिस मैन, ये जो फोटोग्राफ में मैन है इसके सन की सिस्टर, फोटोग्राफ में जो मैन है यहां पे, इसका जो सन है उसकी सिस्टर, ठीक है, उसकी सिस्टर बन रही है यहाँ पे। तो ये क्या बन रहा है इसमें, देखिए वुमन का जो हस्बैंड है, हस्बैंड की मदर, ठीक है, उस मदर का ये फादर बन रहा है। तो इसमें इनडायरेक्टली कहना क्या चाहती है कि इसके हस्बैंड का ये नाना बना, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो उसमें बोला गया कि हाउ इज वुमन्स हस्बैंड, वुमन का हस्बैंड रिलेटेड है उस मैन से जो कि फोटोग्राफ में। तो देखिए इसकी जो बेटी है, बेटी का जो बेटा बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रैंडसन, ठीक है, बेटी का बेटा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पे दो पर्सन है, एक दूसरे को बात कर रहे हैं और कुछ इन्होंने बताया यहाँ पे। अमित सेड टू जतिन, अमित ने जतिन को कहा, क्या बोल रहे हैं, दैट बॉय इज प्लेइंग विद द, that boy is playing with the football is younger of the two brothers of daughter of my father's wife। देखिए मेरे फादर की वाइफ, यहाँ पे क्या बोला गया, मेरे फादर की वाइफ, मतलब क्या है, उसकी मदर हुई। तो मदर यहां से आपने पिक करना है, जो है इसकी मदर, मदर की डॉटर कौन हुई, मदर की डॉटर हुई उसकी बहन, बहन के ये दो ब्रदर्स में से एक की बात कर रहा है जो बॉय प्ले कर रहा है, ठीक है। अमित बोल रहा है कि ये जो बॉय प्ले कर रहा है ये मेरी बहन का ये दो भाइयों में से छोटा भाई है, ठीक है। तो छोटा ब्रदर है, तो इसमें क्या बोला, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू अमित, तो क्या होगा, उसका ब्रदर होगा, ठीक है। अब अगर यहां पे ऐसा पूछ लिया जाता कि जतिन का क्या लगा हो, तो जतिन के बारे में तो बताया नहीं गया ना, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, या ऐसे होता कि जतिन के बारे में इसमें बताया होता तो हम उसमें बता पाते, ठीक है। तो क्लियरली मेंशन नहीं है उसमें, बट इसमें ये क्लियर है कि ये ब्रदर बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अमित सेज, अमित बोल रहा है कि ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। तो अमित बोल रहा है कि मेरी जो सिस्टर की मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब उसकी नानी, उसकी बहन की नानी, तो उसकी भी नानी लगी, तो उसकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है उसकी ओनली डॉटर कौन हुई, मैटरनल ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर कौन है, उनकी मदर, और मदर का ओनली ब्रदर जो है वो कौन है, वो है फोटो वाला पर्सन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अमित अपने मामा की तरफ, मामा के फोटो की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी मदर का ये ब्रदर बन रहा है, ये फोटो वाला पर्सन।
ठीक है। तो क्योंकि इसमें अ फोटो बोला है और यहाँ पे अनदर फोटो बोला है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको फोटो 1 करके यहाँ पे मेंशन करते थे कि इसके मामा का जो है ये फोटो है, इसके मैटरनल अंकल का। ठीक है, आगे देखिए, पॉइंटिंग टू अनदर फोटोग्राफ, सुमित से ही इज he is the only brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother। मेरी सिस्टर की जो नानी है, सेम वर्डिंग है यहाँ पे भी, मेरी सिस्टर की जो नानी है उनकी जो ओनली डॉटर है, मतलब उनकी मदर का ओनली ब्रदर, मतलब उनका उसका भी इकलौता मामा है। तो यहाँ पे सुमित भी क्या बोल रहा है, अपने मामा की तरफ इशारा कर रहा है, इसकी मदर के ब्रदर की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये फोटो 2 इसमें ये इशारा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ बिटवीन दीज टू फोटोग्राफ्स वन वॉज आइदर अमित और सुमित एंड द फोटोग्राफ टुवर्ड अमित इज पॉइंटिंग, इट इज नॉट सुमित्स फोटोग्राफ। तो देखिए इसमें क्या बोला गया यहाँ पे कि इन दो फोटोग्राफ्स में से कोई एक फोटोग्राफ या तो अमित का है या फिर सुमित का, दोनों में से एक। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमित अपने ही फोटोग्राफ की तरफ इशारा करे, तो यहाँ पे कौन बनेगा, यहाँ पे बनेगा सुमित। और ये सुमित किसकी तरफ इशारा करेगा, ये अमित की तरफ कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट अगर हम देखें यहाँ पे इसमें एक स्पेशली मेंशन किया कि अमित जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो सुमित का फोटो है ही नहीं, तो ये तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी खत्म होगी। इसका मतलब है कि दोनों में से एक आना, तो इसमें जो ये फोटो बन रहा है सुमित जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो कर रहा है अमित की तरफ, और ये अमित क्या बना है, इसका अमित जो है इसका मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे पूछा भी गया कि हाउ इज अमित रिलेटेड टू सुमित, ये क्या बना उसका, ये बना उसका मैटरनल अंकल। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन सेड ही इज द सन ऑफ माय फादर इन लॉज वाइफ। देखिए मेरे फादर इन लॉ की वाइफ क्या मतलब है, ये वुमन बोल रही है कि इसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड का जो फादर है, ठीक है, उसका ससुर। अब ससुर की वाइफ कौन होगी, उसकी सास। इसमें बोल रहा है कि मेरी जो सास है, सास का जो सन है, ठीक है, तो जो उसकी मदर इन लॉ का सन है तो वो कौन होगा, या तो उसका हस्बैंड होगा या फिर उसका ब्रदर इन लॉ, उसका जो देवर होगा, देवर या जेठ कोई भी हो सकता है, तो ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो उसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, हमें ये पता चला या तो हस्बैंड होगा या फिर ब्रदर इन लॉ, बट इसमें पूछा कि हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू वुमन, वो उस वुमन का क्या लगा पर्सन, तो या तो हस्बैंड या फिर ब्रदर इन लॉ। तो प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे, डेफिनेटली नहीं बता पाएंगे, तो क्या आएगा, कांट से या कांट बी डिटरमाइंड, ऐसे करके ऑप्शन होगी। या फिर एक ऑप्शन वहां पे देखने को मिल सकती है, डाटा इनएडिक्वेट या डाटा इनसफिशिएंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन, पर्सन देखिए फोटोग्राफ में अभी नाम ये नहीं बताया, जेंडर नहीं बताया, मेल फीमेल का कुछ नहीं बताया, पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन फोटोग्राफ अ मैन सेड, मैन बोल रहा है कि शी से हमें क्या पता चला कि वो क्या है, एक फीमेल है, शी इज माई। देखिए यहीं से माई वर्ड आ गया, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है, शुरू में भी आपको माई वर्ड देखने को मिल सकता है। तो उसमें बोला कि शी इज माई सन्स सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर्स मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर्स वाइफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत डिटेल में उसमें बता दिया है, बहुत सारे जो है पर्सन्स को इसमें कलेक्ट किया गया है। तो इसमें मीनिंग क्या है, मैन बोल रहा है कि मेरे सन की सिस्टर, इसके जो सन है, सन की सिस्टर क्या हुई, इसकी डॉटर हुई, डॉटर की मदर कौन हुई, इसकी वाइफ, ठीक है, सिस्टर्स मदर इसकी वाइफ, और वाइफ का हस्बैंड, वाइफ का हस्बैंड कौन बना, ये खुद, ठीक है। और इसके आगे बोला, देखिए इसके आगे ये फादर दिया, तो इसका फादर, फादर की मदर, तो इसकी क्या बनी, इसकी ग्रैंड मदर, इस मैन की ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर की डॉटर, ग्रैंड मदर की डॉटर कौन बनी, इसके फादर की बहन यहां पे आएगी, ठीक है। ग्रैंड मदर की डॉटर मतलब यहां पे मैं इसमें सिंपली लिख देता हूं कि बुआ इसकी बनी, ठीक है। और इस बुआ का ओनली ब्रदर कौन बना, इसकी बुआ का ओनली ब्रदर बना इसका फादर, ठीक है, इसका फादर बन गया। अब फादर की जो वाइफ है वो कौन बनी,
फादर की वाइफ बनेगी इसकी मदर। तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए एंड में जो यहाँ पे पर्सन बन रहा है, ये पर्सन बन रहा है, तो हमने एंड में किसको निकाला, मदर को। तो इसमें जो फोटोग्राफ की तरफ जिसको इशारा किया है वो पर्सन कौन है, तो उसमें पूछा गया कि हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू द मैन, वो क्या बनेगा, वो उसकी मदर बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पहले तो देखिए यहाँ पे शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ओनली सन इन लॉ ऑफ द मदर ऑफ द वाइफ ऑफ माई। जब भी ऐसे वर्ड है माई, तो माई से अगर आपको आगे इसमें रिलेशनशिप दिए गए हैं तो आपने क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है और एक पर्सन बना के देखना है कि वो पर्सन कौन बनेगा। तो इसमें बोला गया यहाँ पे फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया और उसमें कौन है, एक फीमेल। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि मैन बोल रहा है कि मेरी वाइफ का जो फादर इन लॉ है, ठीक है, इसको मैं आपको बना के बताता हूं डायग्राम। मेरी मैन की जो वाइफ है, वाइफ का फादर इन लॉ, ठीक है, मतलब इस मैन का फादर, ठीक है, फादर इन लॉ का जो फादर है, फादर इन लॉ का फादर कौन बना, ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर की वाइफ कौन बनी, ग्रैंडफादर की वाइफ कौन बनी, ग्रैंड मदर, इसकी दादी। ग्रैंड मदर की डॉटर कौन बनी, इसकी बुआ, इनकी जो है इसके फादर की सिस्टर। ठीक है, और उस बुआ का ओनली ब्रदर कौन बना, उस बुआ को ओनली ब्रदर बना फादर। ठीक है, तो अभी ये जो है इसमें जो सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करके इसमें बन रहा है कि ये अपने फादर की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, जब भी इसने यहाँ पे बताया, इसमें बता रहा है सिर्फ इसी पोर्शन में। बट जब हमारे पास ये चीज आ गई तो हमें फिर इन पॉइंट्स को भी जोड़ना है। देखिए जैसे यहाँ पे इसका ये बोलना चाहता था कि माई फादर, तो इसके फादर की जो वाइफ है वो कौन बनी, आगे आगे आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को लेके चलना है आगे। ठीक है, उनको जोड़ते जाना है। तो इसके फादर की वाइफ कौन बनी, इसकी मदर। ठीक है, मदर की मदर कौन होती है, मदर की मदर हुई मैटरनल ग्रैंड मदर, इसकी नानी। ठीक है, इसकी नानी। अब आगे देखिए, नानी का ओनली सन इन लॉ कौन बना, नानी की ओनली सन इन लॉ बना जब उसकी नानी की एक ही बेटी है और उसका हस्बैंड जो होगा उसकी नानी का क्या बनेगा, ओनली सन इन लॉ, ओनली दामाद। ठीक है, तो यहाँ पे बनाई। और उसके बाद देखिए ओनली सन इन लॉ के बाद देखिए इसमें बताया गया ओनली डॉटर इन लॉ। तो नानी का ओनली सन इन लॉ कौन बना, इसकी जो है एक ही बेटी है वो बन रही है इसकी मदर, और मदर का हस्बैंड कौन बना, इसका ओनली सन इन लॉ, इसकी नानी का। और आगे इसके फादर का जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उस फादर से रिलेटेड बोला गया है कि उस इसके फादर की ओनली डॉटर इन लॉ कौन बनी। जब ये मैन अकेला इसका बेटा होगा तो उसकी वाइफ जो होगी वो ओनली डॉटर इन लॉ बनेगी। और यही वाइफ क्या है, इसके आगे यहाँ पे शी दिया है और यही पर्सन क्या बनेगा इसमें फोटोग्राफ में है। ठीक है, तो पूछा गया कि हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन, इस मैन से किस तरह से रिलेटेड है, तो ये क्या बनेगा, तो पर्सन जो है इसकी वाइफ बन रही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, साथ साथ में आप जो है इनको एनालाइज कर रहे होंगे। और अभी हम जो है डिस्कस करते हैं अभी पीडीए के माइक्रोवर्स में। ये जो क्वेश्चंस है अभी तक इतना काफी है। जो लास्ट इसकी जो क्लास रहेगी इसमें मैं एक थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगा, एक फोर्थ पार्ट भी लेके आऊंगा। और थर्ड पार्ट में इसमें हम कोडेड जो है फॉर्म में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फोर्थ जो क्लास होगी उसमें एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपको मैं जो प्लेलिस्ट जो ऐसी तैयार करके दूंगा जो कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि अभिपीडिया माइक्रोवर्स, माइक्रोवर्स मतलब माइक्रो कोर्सेज, जो कि अभी पीडीए की एक पहल है कि अगर आप जो है कोई भी आपको टॉपिक में किसी में भी डाउट है तो आप उनको टॉपिक्स की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं रेदर देन परचेजिंग अ बंडल ऑफ कोर्सेज। ठीक है, मतलब एक जो है आपको फुल कोर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक को परचेज करने की जरूरत है। जैसे कि आप ब्लड रिलेशन की बात करें, मान लीजिए अगर ब्लड रिलेशन में आपको डाउट है तो वो टॉपिक जो है आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, विद अभिपीडिया। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अभिपीडिया के पोर्टल पे और वहां से आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से उसको परचेज किया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अभिपीडिया के पोर्टल पे।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन पेज पे आए और मेन पेज पे जाके आपने क्या किया, एग्जाम को चूज करना है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जाम दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए आप यहाँ पे ये पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स पे चलते हैं, पंजाब अलाइड एग्जाम्स। और इसके बाद आप जो है मूव करेंगे माइक्रोवर्स पे, ठीक है। माइक्रोवर्स पे आपने क्लिक किया और उसके बाद माइक्रोवर्स जो ओपन होगा तो आपको उसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया काउंसलिंग सेशन के लिए आप नंबर डालेंगे अपना, ठीक है। कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा, आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और सेकंड, अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स पे चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। तो इसका जो फुल पैकेज आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 1966, ठीक है। 26 माइक्रो कोर्सेज है, एक बंडल ऑफर है, जो बंडल ऑफर है वो 1966 का है। और इसी के साथ में देखिए अगर आप यहाँ पे टॉपिक्स देखें, सिलॉग्स आपको देखने को मिल रहा है इसमें की, जो कि आपको मिल रहा है 57 में। 4 वेब नोट हैं, 104 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 6 मिनट का आपको फ्री ट्रायल भी देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं कि कोर्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। क्लॉक्स की बात करें तो 50 रुपीज का है। इसी तरह से कैलेंडर 73, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 132, ठीक है। ब्लड रिलेशन 86। तो इस तरह से आपको पैकेज जो है कोर्सेज मिलेंगे। इतना कोई ज्यादा प्राइस नहीं है कि आप उसको पे ना कर पाए, ठीक है। ये जो प्राइस आप पे करेंगे ये आपको हेल्प करेगा टू अचीव योर गोल, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं सेशन को। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।